नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश और जिला स्तरीय अवार्ड की घोषणा। शिवराज सरकार का ऊर्जा विभाग बिजली की बचत के प्रति प्रदेश के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान चला रहा है। इसमें नागरिकों की सीधी सहभागिता को देखते हुए राज्य सरकार ने अब अवार्ड देने का भी फैसला किया है। ये अवार्ड 6 अलग अलग श्रेणियों में प्रदेश और जिला स्तर पर दिए जाएंगे। राज्य शासन ने ऊर्जा साक्षरता अभियान में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय ऊषा अवार्ड देने का निर्णय लिया है। दोनों अवार्ड 6 श्रेणियों में दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय अवार्ड का चयन प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम की अध्यक्षता में गठित कमेटी और जिला स्तरीय अवार्ड का चयन जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। अवार्ड के रूप में ऊर्जा दक्ष उपकरण जैसे पंखे, स्टार रेटेड LED ट्यूबलाइट, बल्ब और अन्य B स्टार रेटेड उपकरण और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को दी करोड़ों की सौगात, MP के सबसे ऊंचे ब्रिज का किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सीएम शिवराज ने कटनी में 85.49 करोड़ की लागत में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और PWD मंत्री गोपाल भार्गव उपस्थित रहे। इसके साथ ही उन्होंने सत्येंद्र पाठक के स्मृति चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन भी किया। सीएम शिवराज ने कहा कि जिला अस्पताल से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने संजय पाठक से कहा कि 2014 में आपको बीजेपी में छोटे भाई के रूप में शामिल किया गया। जीवन दान और भोजन दान के साथ आनंद दान का भी पूरा ध्यान रखें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 दिवसीय दौरे पर, ऐसा रहेगा कार्यक्रम। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 दिवसीय दौरे पर 9 अप्रैल 2022 को ग्वालियर आएंगे। आज गुरुवार को उनका संशोधित दौरा कार्यक्रम एक बार फिर जारी हुआ। 1 दिवसीय दौरे में सिंधिया धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शोक संवेदना व्यक्त करने कुछ पार्टी सदस्यों के घर जाएंगे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यालय से जारी हुए संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक सिंधिया 9 अप्रैल को सुबह 8:10 पर गतिमान एक्सप्रेस से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से ग्वालियर के लिए बैठेंगे और 11:07 पर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां से वे सीधे अपने निवास जय विलास पैलेस जाएंगे। राजनीतिक मामलों के लिए कांग्रेस ने बनाई समिति, कमलनाथ बनाए गए अध्यक्ष। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने खासी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अरुण यादव सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को समिति में शामिल किया गया है। वहीं समिति में राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा और राजमणि पटेल को समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया। कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, KP सिंह, आरिफ अकील, सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, NP प्रजापति, बाला बच्चन, रामनिवास रावत, ओमकार मरकाम, जीतू पटवारी, लखन घनघोरिया, चंद्र प्रभाष शेखर, प्रकाश जैन, अशोक सिंह और राजीव सिंह को सदस्य बनाया गया है। गले में सब्जियों की माला टांगकर कांग्रेस ने जताया विरोध। भोपाल में कांग्रेस ने महंगाई के चलते केंद्र सरकार के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक PC शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन में अपने गले में सब्जियों के हार डाले और जमकर केंद्र सरकार को कोसा। भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन में शामिल पूर्व मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गले में बैंगन, लौकी, भिंडी और अन्य सब्जियों के हार बनाकर टांगे। इस मौके पर विधायक PC शर्मा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने देश की हालत बुरी कर दी है। आलम यह है कि महंगाई के चलते लोग सब्जियां तक खरीद नहीं पा रहे हैं। वहीं अब देश के हालात श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे हो रहे हैं। HC ने कर्मचारी को दी बड़ी राहत, लगाई गई अंतरिम रोक, प्रमुख सचिव कलेक्टर को नोटिस जारी।
अब अधिकारीगण विधिवत जांच और जन सुनवाई की समुचित अवसर दिए बिना ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त नहीं कर पाएंगे। दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है, जिसका लाभ रोजगार सहायकों को होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना समुचित अवसर दिए रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती है। इसके ऊपर अंतरिम रोक लगा दी गई है। देश में पहली बार भोपाल से मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में लगातार नवाचारों की श्रृंखला में एक कदम और बढ़ाते हुए मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत की है। मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सकीय उपचार की नवीनतम तकनीक, नवाचारों एवं शोध के विभिन्न आयामों को मध्य प्रदेश के चिकित्सकों एवं चिकित्सा छात्रों तक पहुंचाया जाएगा। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मिशन के अंतर्गत विभिन्न आयामों पर कार्य किया जाएगा। देश विदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के साथ शिक्षा, अनुसंधान और उपचार के लिए MOU किए जाएंगे। चिकित्सकीय छात्रों एवं चिकित्सकों के लिए ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज एक्सचेंज, एक्सपोर विजिट प्रोग्राम आदि कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे, जिसके माध्यम से चिकित्सकीय छात्र एवं चिकित्सक अपने अनुभव, रिसर्च कार्यों एवं अन्य नवाचारों को एक दूसरे से डिजिटल रूप से साझा कर सकेंगे। प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावनाओं पर क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव के सवाल पर फिलहाल विराम लग गया। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद VD शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बुधवार देर रात हुई बीजेपी कार्यालय में बैठक एक अनौपचारिक बैठक थी। जब हमारे पार्टी के बड़े नेता आते हैं तो साथ बैठकर चाय पीते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार राजनीतिक चर्चा हो। हालांकि इस बैठक के बाद यह बात चर्चा में थी कि जल्द ही मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष ने इस बैठक को सिर्फ एक अनौपचारिक बैठक बताया। गौरतलब है कि बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर शाम अचानक प्रदेश बीजेपी ऑफिस पहुंचे। यहां पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा और संगठन महासचिव हितानंद के साथ बंद कमरे में करीब 1.5 घंटे तक की बात की। बताया जा रहा है कि सभी नेताओं की बैठक रात 11 बजे तक चली थी। पेट्रोल डीजल के साथ बढ़ रहे हैं CNG के दाम, जाने MP के सभी शहरों के हाल। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद से ही पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। यह सिलसिला अब तक जारी है। देश के कई बड़े राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। इन सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। सिर्फ 2 हफ्तों में ही करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दाम में देखी गई। हालांकि आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। 11वीं किस्त पर आई बड़ी अपडेट, किसानों के लिए जानना जरूरी, जल्द खाते में आएंगे 2000 रुपए। PM किसान सम्मान का लाभ पाने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जल्द किसानों को 11वीं किस्त जारी की जा सकती है। माना जा रहा है कि रामनवमी के मौके पर किसानों के खाते में 11वीं किस्त भेजी जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस महीने के अंतिम सप्ताह तक किस्त मिलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही साथ eKYC को लेकर भी प्रक्रिया जारी है। जिन किसानों ने eKYC नहीं करवाया वो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें। इस प्रक्रिया के पूरा नहीं होने की स्थिति में किसानों के खाते में सम्मान की राशि नहीं पहुंच पाएगी। उमा भारती ने किया यह ऐलान, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती। शराबबंदी को लेकर लगातार सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक नया ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि 11 अप्रैल को सोमवार को वे रायसेन के किले में स्थित सोमेश्वर शिवलिंग महादेव मंदिर पर जल चढ़ाएंगे। उनके कार्यालय से प्रशासन को इसके लिए समुचित व्यवस्था करने को कहा गया है। 5 करोड़ हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, अन्न उत्सव में पात्र परिवारों को मिलेगा निःशुल्क राशन, शासन की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आज प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात देगी। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव पर आज अन्न उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 5 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 6 माह तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 7वें चरण की अवधि अप्रैल से सितंबर तक के लिए जारी की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 5 करोड़ हितग्राहियों को नियमित राशन उपलब्ध कराए जाएंगे। अब पात्रता पर्चीधारी सभी जरूरतमंद सितंबर माह तक निःशुल्क राशन ले सकेंगे। बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, परीक्षा समय पर आई बड़ी अपडेट।
मध्य प्रदेश में गर्मी के दौर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 1 से 8वीं तक के छात्रों को बड़ी राहत दी है। अप्रैल महीने में शासकीय स्कूलों में बच्चों की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसके जिलों में स्कूलों के संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है। वहीं अब उसके बाद कक्षा 3, 4, 6, 7 तक की परीक्षा के टाइम टेबल में भी समय को बदल दिया गया है। सहारा को बड़ा झटका, 3 कंपनियां नहीं ले सकेंगी लोगों से जमा राशि, केंद्र सरकार का बड़ा बयान। दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा समूह को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सहारा समूह के 3 फर्म पर जमा राशि कलेक्ट करने के नियम को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही अब सहारा समूह की 3 फर्म सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को अदालत ने जनता से अब कोई भी राशि जमा लेने से मना कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन में की पूजा अर्चना, आतंकवादियों को दिया अल्टीमेटम, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बीते दिन उज्जैन पहुंचे, जहां महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं पूजा अर्चना के बाद नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के अपराधियों को अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी आतंकवादी को नहीं बख्शा जाएगा।